कबीर बीजक शब्द 29। भाई रे नैन रसक जो जागे, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी, के सहू के मन नैन लागे। अमली लोग खुमारी तसड़ा, कतहु संतोष न पावे, कतहु संतोष न पावे। काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भर भर आवे, माया भर भर। साहिब जी कहते हैं कि हे भाई, जो नयन रसक हैं वो उनसे मोहित हो जाते हैं। जिन आँखों को न देखने के कारण नेत्रों का देखने का गुण है, रूप देखते रसिक हो जाते हैं, रम जाते हैं, उन पर मोहित हो जाते हैं। भाई नयन रसक जो जागे, यदि वो मुँह से जाग जाए तो उनके लिए अज्ञात अविनाशी परम तत्व सरलता होगी। उनके लिए आदमी विषय भोग, उनके लिए अज्ञात अविनाशी परम तत्व सरलता होगी। जो आदमी विषय भोगों के आदि हैं, अमली लोग खुमारी तृष्णा, जो आदमी विषय भोग आती हैं, उन पर तृष्णा का नशा चढ़ा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी संतोष नहीं मिलता है। जो तृष्णा के फलीभूत हैं, उनको संतोष कहाँ से मिलेगा? संतोष कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही भटकते रहेंगे। काम क्रोध मन के उन्मादी हैं, काम क्रोध दोनों मत वाले हैं, मनोयोग हैं, माया भर भर आवे। जो माया के कारण या तृष्णा के कारण, वासना के कारण या मोह ममता के कारण ये काम क्रोध माया के कारण आते हैं। ये मन के संकल्प हैं, मन की प्रतिक्रिया है। काम क्रोध दोनों मत वाले हैं, उनसे उठने वाले हैं। ब्रह्म कुलाल चढ़ाए न भाटी, ले इंद्री रस चाहे। ब्रह्म कुलाल की तरह कल्पना रूपी भट्टी में ब्रह्म ज्ञान रूपी मदरा बनाते हैं। कल्पना से ब्रह्म रूपी कल्पना करते बिन ब्रह्म की कल्पना करते हैं। कल्पना रूपी भट्टी में ब्रह्म रूपी मदरा बनाते हैं। जड़ चेतन भोग और मोक्ष को पाकर इंद्रियों के विषय भोगों का रस लेना चाहते हैं। ये इंद्रिय रस चाहते ब्रह्म रूपी भट्टी से मदरा रस चाहते। कैसे निकले? कल्पना रूपी भट्टी से कैसे शराब निकलेगी? और जड़ चेतन मोक्ष का एक ऐसा संगम बना लिया है ब्रह्मवादियों ने, कल्पनावादियों ने, ताकि इंद्रियों का भोग भोगा जाए, रस लिया जाए। ये संकल्पना करके इंद्रियों का रस लेते हैं। ऐसे लोग मुँह से डींग मारते रहते हैं और हृदय में काम काम, मुँह में राम राम, हृदय में काम काम विषय वासनाएं, विषय आसक्तियाँ भरी हुई हैं। और मुँह से ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की कथा कहानियाँ सुनाते हैं। उनके हृदय में विभिन्न प्रकार की विषय वासनाएं भरी हुई हैं। ऐसे लोग मोक्ष के साथ साथ भोग भी
उपभोग करना चाहते हैं, भोग और मोक्ष को सम्मिलित करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। चतुरा होय सो पावे, भोग और मोक्ष साथ साथ ला करके अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई संकट भी है, सोच और बुराइयां भी हैं, शरीर में बहुत सी बीमारियां भी हैं, फिर भी चतुर व्यक्ति बनता है और भोग भोगता है। संकट सोच पोच है कलमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अत निश्चल, ता उठ 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 मिले कबीरा, उठ मिले कबीरा। शरीर में बहुत सी बीमारियां भी हैं। साधकों कहते हैं कि वीर गंभीर भाइयों, सतगुरु की शरण में विनम्रता पूर्वक जाओ तो कल्याण हो सकता है। तहाँ उठ मिलो कबीरा। कहते हैं कि कबीर साहब, तहाँ उठ मिलो तो कल्याण होगा, अन्यथा ऐसे ही भटकते रहोगे, कल्याण होने वाला नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी। लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें।